यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपको बेसिक टू एडवांस मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ेंगे तो कठिन से कठिन शब्दों को भी पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो को सिर्फ आपको देखने, सुनने या पढ़ने से आपको अंग्रेजी बोलना या पढ़ना नहीं आएगा। यदि आप वास्तव में अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो मात्राएँ बताई जाएंगी उन मात्राओं को पढ़िएगा, उन्हें रटिएगा और घर पर जाकर जो किताब है, जो न्यूज़पेपर है या जो बोर्ड वोर्ड पर कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ अंग्रेजी के शब्द मिल जाए तो मात्राओं को मिलाकर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और बार 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 लगातार आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। आपको एक दिन में या एक बार आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी हो या हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, उस भाषा को पढ़ने से पहले उस भाषा में जो मात्राएं होती हैं, जो अक्षर होते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं को अक्षरों के साथ जोड़कर उच्चारण करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको अंग्रेजी नहीं आएगा। कहना मैं ये चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से मैं आपको अंग्रेजी स्टार्ट करूंगा। आपको सबको तो एबीसीडी आती होगी, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको कहेगा नहीं हमको तो एबीसीडी नहीं आती। वहां से हम स्टार्ट करते हैं, यानी एबीसीडी तो सबको आती है, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया आती है अंग्रेजी पढ़ने को, हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अंग्रेजी में टोटल आपके 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 होते हैं इनको हम स्वर यानी वेवल्स बोलते हैं। ये जो वेवल्स होते हैं इनको मात्रा बोलते हैं। यही वो 5 मात्रा होती हैं जिनका प्रयोग करके ना हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं। ठीक है, आपका जो भी नाम होगा प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप अंग्रेजी कितने समय से सीख रहे हो ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। नाम तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका नेम क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखो, ये 5 टोटल मात्राएं होती हैं। उसके बाद जो 21 जो लेटर्स जो बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन बोलते हैं। इन मात्राओं और कॉन्सोनेंट का प्रयोग करके ही शब्द निर्माण होता है, शब्द आपके बनते हैं और उन्हीं शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो आज का ये हमारा जो क्लास है, ये हमारा जो है कौन सा क्लास है, ये हमारा तीसरा क्लास है। इस वजह से आज के इस वीडियो में हम जो है ए का नियम पढ़ेंगे। किसका नियम पढ़ेंगे? ए का नियम पढ़ेंगे। कुछ दिन से हम एक ही मात्रा को पढ़ रहे हैं कि एक ही मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है। तो आज के इस वीडियो में एक ही मात्रा पढ़ेंगे और कौन सा नियम पढ़ेंगे? 5वां नियम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नियम मैंने 2 वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। 5वां नियम को पढ़ते हैं। 5वां नियम देखिए क्या है ए के बारे में। ए के बारे में यह है कि जब ए के बाद एस टी या एस के आए तो ए का उच्चारण आ के मात्रा के रूप में करते हैं। आप सबको मालूम है कि हम ए को आ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन ए को आ तभी पढ़ेंगे जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद एस टी हो, एस के हो या आप दे सकते हो आर हो, और भी कुछ होता है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर एस टी और एस को ध्यान दें तो ये हम क्या करेंगे? आ का उच्चारण करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक शब्द है एम ए एस के। अब हमको नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको 2 नियम मालूम है। पहला नियम ये मालूम है कि अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद एस के हो तो क्या ए के बाद एक्स के है? हाँ, एस के है। अब चलो नियम पे रखते हैं। म को हिंदी में एम पढ़ते हैं, ए को हिंदी में आ पढ़ते हैं। और जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होता है, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता है ना प्यारे बच्चों, तो 2 कॉन्सोनेंट में से पहला जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हमेशा आधा पढ़ते हैं। तो एस को हिंदी में स पढ़ते हैं और आधा स ऐसा होता है तो आधा स लिख दिए, और के को क लिखते हैं तो हो गया हमारा क। तो क्या होगा? मार्क्स का हो गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक शब्द एल ए एस टी। अब हमें नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको नियम मालूम है कि अगर ए के बाद एस टी आया या ए के बाद एस के आया तो ए को आ पढ़ेंगे। तो चलो इसको मात्राओं पर रखते हैं। एल को ल हम पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद ए को हम आ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एस टी या एस के है तो आ की मात्रा हमने यहाँ पर हमने रख दिया। अब एस टी 2 कॉन्सोनेंट है, यानी एस भी एक कॉन्सोनेंट है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है,
तो यहाँ पर जो एस होगा उसको आधा हम सौ लिखेंगे और टी को ट लिख देंगे, तो आपका जो है ये लास्ट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक उसी प्रकार आपका एक शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे हमको नहीं मालूम, लिख लेते हैं हम BLAST। अब हम मात्राओं पर रखते हैं। मात्रा क्या है, देखिए मात्रा क्या है, ए के बाद ST हो या एस के हो, अ पढ़ उसका उच्चारण आ करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले शुरुआत में क्या है, बी है, बी के बाद क्या है, एल है, यानी दो कॉन्सोनेंट साथ है। और जब दो कॉन्सोनेंट साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता ना, AIOU, ये 5 मात्रा यदि नहीं होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ते हैं, तो बी को आधा पढ़ेंगे। तो बी को हम ब ऐसे लिखते हैं और आधा ब ऐसे होगा, तो हम सिर्फ आधा ब ऐसे लिखेंगे, ब हो गया। एल को हम ल लिखते हैं, एल को क्या हम लिखते हैं, ल लिखते हैं, पूरा ल लिखेंगे, तो बी भी खत्म हो गया, एल भी खत्म हो गया। ए को आ की मात्रा लिखेंगे, तो आ की मात्रा से डंडा होता है, तो डंडा लगा दिए, हो गया। अब एस और टी क्या दोनों कॉन्सोनेंट है, मात्रा यहाँ पर भी नहीं है, तो इसलिए एस को आधा सौ लिखेंगे और टी को ट लिखेंगे, तो आपका हो गया ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट मतलब एक धमाका होता है ना, इसको हम पढ़ेंगे ब्लास्ट। इसी प्रकार अंग्रेजी के बाकी शब्द भी हैं, बास्क, कास्ट, पास्ट, आक्स, आक्स मिस होता है पूछना, ये सारे शब्द हैं। तो उम्मीद करूंगा 5वां नियम आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब जो है हम 6वां नियम को पढ़ते हैं। 6वां नियम क्या है, देखिए 6वां नियम यह है कि जब ए के बाद वाई आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते, ए से एड़ी वाला होता है ना, लात वाला, ए के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है PLAY, अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको नियम मालूम है कि यदि ए के बाद वाई आया तो ए की मात्रा पढ़ेंगे। अब चलो नियम पे रखना स्टार्ट करते हैं। पी है फिर एल है, यानी दो कॉन्सोनेंट साथ हैं, कोई भी क्या यहाँ पर मात्रा नहीं है, ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं, यानी दो कॉन्सोनेंट साथ है। तो पी का क्या होता है, पी का प होता है, लेकिन जो कि पी और एल दोनों कॉन्सोनेंट है, इसलिए पी को हम आधा लिखेंगे, तो आधा पी ऐसे आधा प होता है, तो हम आधा प लिखेंगे, सिर्फ आधा प। एल है, एल को हिंदी होता है ल, तो हम ल लिख दें, ल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो आपका ए आया, ये जो ए आता है, इस ए का उच्चारण क्या होगा, ए की मात्रा होगा, तो ए की मात्रा से डंडा होता है, इस तरीके से होता है ना, तो डंडा लगा दिए। अब वाई जो होगा ये साइलेंट होगा, इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, प्ले हो गया, क्या हो गया, प्ले हो गया, क्या हुआ, प्ले हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द है, एम है, ए है, वाई है, हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको सिर्फ नियम मालूम है कि ए के बाद वाई आए तो ए की मात्रा पढ़ते हैं और वाई अंत में साइलेंट होता है। तो एम का म हमने लिख दिया, ए का ए की मात्रा लिख दिया, वाई साइलेंट है, तो हो गया में हो गया। ठीक है, में हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर अगला एक शब्द है TRAY है, अब इसको क्या पढ़ते हैं हमको नहीं मालूम, बस हमको नियम मालूम है, TR है, दो कॉन्सोनेंट है, कोई मात्रा नहीं है, तो टी का ट होता है, आधा ट हम लिख नहीं सकते, लेकिन जो र है वो र ऐसा होता है, आधा र को हम ऐसे उड़ा कर लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम र को आधा करेंगे, टी का ट कर दिए और आधा र को ऐसे नीचे लगा दिए, और ए का ये जो ए का ए की मात्रा कर दिए, तो हो गया ट्रे, वाई साइलेंट रहेगा। ठीक है, ए के बाद जब भी वाई आए तो वाई आप हमेशा साइलेंट करेंगे। ठीक है, तो प्ले, में, ट्रे, स्टे, ले, क्ले, रे, वे, इस तरीके से बाकी आपके वाक्य बनेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।